डॉक्टर नवल किशोर सर हमारे साथ बीच हमारे नहीं हैं और उनसे मिलने के लिए यहाँ झारखंड सरकार के मंत्री बादल भैया आए हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनके क्या विचार इस पर। डॉक्टर साहब से बहुत पुराने हमारे संबंध हैं और जब कल मैंने रात में सुना इस तरह के और समय उनके हमारे बीच से गुजर जाने का, पहले तो मन में विश्वास ही नहीं हुआ। निःशब्द हो गए हम कि कैसे कोई हंसता खेलता इंसान जो सामाजिक भी थे, लोगों से जुड़े हुए भी थे, लोगों को ठीक करने के अलावा जीवन में रंग भरने का भी काम करते थे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी, और समय उनके चले जाने से मेडिकल जगत ने तो एक होनहार हाथ को खो ही दिया। व्यक्तिगत क्षति भी हमें बहुत हुई। उनसे जुड़ी एक बात मैं शेयर करना चाहूँगा जो कभी नहीं भुला सकते हम। उन दिनों हम विधायक नहीं हुआ करते थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, ना ही मिनिस्टर थे। एक पति पत्नी में चर्म रोग को लेकर बिल्कुल बिछड़ने वाली बात हो गई थी, तलाक देने वाली बात हो गई थी। लड़की हमारे यहाँ की थी, बेजूपुरा पंचायत की, और लड़का जसीडी के मानिकपुर पंचायत का था। हमने लाख प्रयास किया कि दोनों का दाम्पत्य सुखी संपन्न बीते, लेकिन लड़का को भ्रांतियाँ हो गई थी कि चर्म रोग एक दूसरे में स्प्रेड करता है, ये छुआछूत है। फिर मैंने उसे कहा कि तुम किसी अच्छे डॉक्टर का नाम लो जिससे हम जाके ये तुम्हें प्रूव करवाएं कि चर्म रोग संक्रमित नहीं है, एक दूसरे से नहीं फैलता। तो उन्होंने डॉक्टर साहब का नाम लिया। मैंने कहा चलो उनके पास चलते हैं। उस समय ये सदर हॉस्पिटल के सामने किसी मेडिकल शॉप पे बैठते थे। दोपहर का समय था। हम फिर मानिकपुर जसीडी से डॉक्टर साहब के पास सीधे आए ऑटो में चल के। लड़की भी आई। डॉक्टर साहब के पास चूँकि विभिन्न तरह के मरीजों को लेकर हम आते थे तो जान परिचय थी। उन्होंने कहा कि कैसे आना हुआ। मैंने कहा एक चीज़ पूछना था डॉक्टर साहब, क्या ये चर्म रोग सफ़ेद दाग क्या आपसे हमसे आप में फैलता है क्या? उन्होंने कहा कि किसने आपको कह दिया? हमने कहा ये इतनी बड़ी बात है कि ये दोनों पति पत्नी है। पत्नी को चर्म रोग हो गया सफ़ेद दाग, और लड़का को कहीं से मन में ये भ्रांति फैल गई कि ये इससे इसको होगा, इसके परिवार वाले को होगा, आने वाले बाल बच्चों पर भी होगा। तो ये कहता है कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुमको छोड़ देंगे, तुम ऐसे जीवन नहीं जी सकते। तो इसका कुछ उपाय लगा दीजिए डॉक्टर साहब, इसके मन में जो है मिटा दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा इलाज तो बाद में करेंगे, पहले खाना खाएं आप लोग। तो हमने कहा कि अभी खाना तो नहीं खाया, देख दीजिए डॉक्टर साहब। उन्होंने झट से सामने वाले फल दुकान से फ्रूट सलाद और खाने का केक वगैरह बनाया, और उसके पत्नी को कहा कि पहले तुम खाओ और अपने हाथ से तुम मुझे भी दो। और उसी से डॉक्टर साहब भी खाए और उसको भी खिलाए। बोले यदि ये छुआछूत है उसके पति को, तब तो इससे मुझको होना चाहिए। मैं क्यों खाऊंगा, मैं क्यों संक्रमित होऊंगा? तो पहले खुद उन्होंने उदाहरण पेश किया कि एक ही थाली से दोनों खा रहे हैं, यदि वैसी बात रहती तो मैं इसको नहीं खाता ना खिलाता। लड़का वो कन्विंस हो गया, बोला ठीक है सर, क्या ये ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा दवाई लिखते हैं, तुम यदि परहेज करोगे तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन ये बात तुम अपने मन से निकाल दो, नहीं तो हम तुम्हारे सामने ये काम नहीं करते हैं। लड़का पूरी तरह शर्मिंदा हो गया। कहा सर हम रखेंगे, लेकिन सफ़ेद दाग इसका किसी तरह मिटा दीजिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की और 3 महीने के अंदर उस बच्ची से सफ़ेद दाग गायब हो गया। आज वो दंपत्ति खुशी खुशी रह रहा है, 2 बाल बच्चों का परिवार है, और बराबर वो लड़का आके डॉक्टर साहब को अपने घर के फंक्शन में इनवाइट भी करता था, डॉक्टर साहब बताते थे। तो इस तरह के डॉक्टर जो लोगों को इस हद तक जाकर समस्याओं का बाहर से ही नहीं भीतर से भी समाधान करते थे, उनके मेंटल चीज़ों को पढ़ लेते थे कि ये मानसिक रूप से क्या चाहता है, उसको फीड करते थे। इस तरह का इंसान बिरले होता है। कुछ मिल में ये
पदस्थापित थे। मैं एक बार कुसमिल गांव भी इनसे इतना करीब था कि कुसमिल भी मिलने चला गया था। इन्होंने कहा था आपको दिखाते हैं हम कैसे गांव नौकरी करने जाते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमसे फ़ोन पे बात हुई थी कि हम बहुत दूर, हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, तबीयत ठीक नहीं रहता। हमारे जिला अध्यक्ष जी मुन्नम संजय जी भी आए थे कि उनको डॉक्टर साहब को फिर यहीं ले आओ, मानसिक पीड़ा हो रही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब दिसंबर में हम आपका करवा देंगे, क्योंकि इसके पहले कोविड था, किसी डॉक्टर का यहाँ पदस्थापन नहीं हुआ था। एक बात उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारी बात सुनी, एक बात उन्होंने मुझे कहा था, हम उसे कर नहीं पाए, इस बात का ताउम्र मलाल रह जाएगा। डॉक्टर साहब यूं ही बीच में रुखसत हो जाएंगे, अलविदा हो जाएंगे। हम कोई नहीं जानते थे, आप बहुत याद आएंगे डॉक्टर साहब।